विंटर गार्डन के लिए ढेर सारे फूलों के बीज मंगाया है मैंने ऑनलाइन, और उनको ग्रो करके अपडेट के साथ दिखाने वाली हूँ इसी वीडियो में। और साथ ही कुछ और भी ऑनलाइन शॉपिंग की है, कुछ ऑफलाइन शॉपिंग भी की है विंटर गार्डन प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो ये 15x12 का मैंने ग्रो बैग मंगाया है कुछ वेजिटेबल्स लगाने के लिए विंटर में। तो ये भी आ गया है ऑनलाइन, और साथ ही कुछ और भी ऑफलाइन चीज़ें भी मैंने ली हैं। क्या क्या चीज़ें ली हैं सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। क्योंकि जो सीड मंगाए हैं मैंने फ्लावर्स के, तो उनको ग्रो करके भी दिखाने वाली हूँ पूरी अपडेट के साथ, और साथ ही अपनी सारी शॉपिंग भी दिखाऊंगी और क्या प्रिपरेशन कर रही हूँ विंटर गार्डन के लिए वो सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये ग्रो बैग जो मैंने मंगाया है ये 4 पीस आया था। तो कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करती हूँ आप सब भी गार्डनिंग करके बहुत खुश होंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो ब्रिक आप देख रहे हैं ये कोकोपीट का मैं 5 केजी का ब्रिक लेके आई हूँ ऑफलाइन, और ये मुझे 350 रुपये में मिला है। साथ में प्राइस भी शेयर कर रही हूँ कि अगर आप भी लाते हैं तो एक आइडिया लगेगा, और अगर मुझे महंगा मिला है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि आप सबके यहाँ ये सारी चीज़ें कितने तक में मिल जाती हैं। तो चलिए, ये तो मैंने लिया है इसलिए कि मेरे यहाँ सैंड ख़त्म हो गया है, तो मैं ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन सैंड का ही इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन सीड्स वगैरह ग्रो करने के लिए कोकोपीट बेस्ट रहता है, तो इसलिए कोकोपीट लेके आई हूँ। साथ ही ये नीम खली और वर्मी कंपोस्ट भी लेके आई हूँ। ये सीड्स मैंने ऑनलाइन मंगाए हैं, जिसमें 25 से 30 सीड्स का कॉम्बो मुझे मिला है। तो इसके बारे में आगे मैं आपके साथ शेयर करूंगी कौन कौन से सीड्स हैं। सीड्स मुझे 100 रुपये में मिले हैं। साथ ही ये रेक्टेंगुलर पॉट्स जो आप देख रहे हैं ये 3 के सेट में है, और ये मुझे 311 रुपये में मिले हैं। मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया था, कैश ऑन डिलीवरी लेंगे तो इसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो प्राइस थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। एक दो रेक्टेंगुलर जो पॉट्स हैं वो मेरे पास पहले से भी थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। वर्मी कंपोस्ट भी मैं 5 केजी का ले आई हूँ, और ये 5 केजी का जो वर्मी कंपोस्ट है वो मुझे 300 रुपीज़ में मिला है। तो अब मैं जो ये कोकोपीट है इसको निकाल रही हूँ, क्योंकि मैं सॉइल मिक्स बनाऊंगी बीजों को ग्रो करने के लिए। बीजों को हम सिर्फ इस कोकोपीट में भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे हल्की सॉइल मिक्स बनाऊंगी, जिसमें कि मैं सेपलिंग्स भी बाद में लगा दूंगी इन्हीं पॉट्स में। जब ये ज़्यादा हो जाएंगे तो अलग अलग पॉट्स में अलग करूँगी, लेकिन कुछ जो फ्लावर्स हैं वो मैं इस पॉट में लगाऊंगी। तो इसलिए एकदम सॉफ्ट सॉइल यहाँ पे मैं बनाऊंगी, जिसमें थोड़ी कंपोस्ट भी होगी, ताकि इसमें सेपलिंग्स भी आगे चल के लगा पाऊँ। तो मैंने यहाँ पे कोकोपीट लिया है, साथ ही मैं 250 ग्राम के लगभग इसमें वर्मी कंपोस्ट मिक्स कर रही हूँ। अभी कंपोस्ट ज़्यादा नहीं मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि आगे जब सेपलिंग्स वगैरह लगेंगी फूलों की, तो फिर उसके बाद उसमें हम अच्छी कंपोस्ट मिलाएंगे भी। तो इस मिट्टी में फ़िलहाल इतना ही कर रहे हैं, ताकि एक भुरभुरी मुलायम मिट्टी तैयार हो जाए जिसमें थोड़ी बहुत कंपोस्ट हो। तो वर्मी कंपोस्ट मैंने 200-250 ग्राम के लगभग डाल दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे नीम खली लगभग 1 से 1.5 मुट्ठी के लगभग मिला दूंगी इसमें। और नीम खली से क्या है कि फंगस वगैरह नहीं लगेगा, सॉइल हेल्दी रहेगा, और इसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो सीड को ग्रो करने में भी हेल्प करेगा। जब हम नीम खली इस्तेमाल करते हैं तो हम फंजीसाइड नहीं भी डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कीड़े मकोड़ों या किसी भी तरह के फंगस से ये भी बचाता है। लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पे अगर आप चाहें तो इसमें फंजीसाइड भी मिला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलाने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा सैंड, जो कि कंस्ट्रक्शन वाली सैंड आती है, वो भी मिला रही हूँ। ये भी लगभग 200-250 ग्राम होगा या 500 ग्राम होगा, एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन इतना होगा। साथ ही कुछ सॉयल मिक्स भी मैं मिला रही हूँ यहाँ पे। इस पॉट से लगभग आधा पॉट मैंने सॉयल मिक्स मिलाया है। तो इस तरह से एक वेल ड्रेन और हेल्दी सॉयल मैंने तैयार कर लिया है, जिसमें कोकोपीट, सैंड, सॉयल और साथ में नीम खली भी है। तो ये एक हेल्दी सॉयल भी है, जो कि पौधों की ग्रोथ के लिए भी अच्छा रहेगा, ओवरऑल जो ग्रोथ होगी। तो इस तरह से सारी मिट्टी को अच्छे से मिला लेंगे। एकदम भुरभुरी और हल्की मिट्टी बनके तैयार हुई है। तो यहाँ पे मैंने जितने भी पॉट लिए हैं या ग्रो बैग है जिनमें मैं सीड वगैरह लगाने वाली हूँ, सब में मैं इसी तरह की सॉयल बना करके और भर दूंगी। तो विंटर गार्डन के लिए फिर हम लिक्विड कंपोस्ट जो यूज़ करेंगे इस सॉयल मिक्स में, तो पौधों की ओवरऑल ग्रोथ भी होगी, साथ में फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होगी। तो उस लिक्विड कंपोस्ट के बारे में मैं आगे के वीडियो में शेयर करूंगी। इस तरह से देखिए मैंने ढेर सारे जो पॉट्स हैं वो भर लिए हैं, और साथ ही मैंने कुछ ग्रो बैग भी भरे हैं, जिसमें मैं कुछ पौधों की कटिंग लगाऊंगी आगे चल के।
तो ये हो गई मेरे विंटर गार्डन की तैयारी, क्योंकि जब हम पॉट भर लेते हैं तो अब बस इनमें पौधे लगाने होते हैं। सबसे मेन जो काम होता है ये होता है पॉट्स को फिल करना। जब हम अच्छी सॉइल मिक्स बना लेते हैं तो बहुत ही रिलैक्स फील होता है और एक बहुत बड़ा काम जैसे लगता है हो गया है। तो देखिए इस तरह से सारी तैयारी मैंने कर ली है। अब धीरे धीरे करके इनमें सैपलिंग्स भी लगाऊंगी, कुछ नर्सरी से भी पौधे ले आई तो उनको भी लगाऊंगी। वैसे ये इतने में पूरे तो नहीं होते हैं, हमेशा ही पॉट की कमी लगी रहती है, तो आगे और भी पॉट मंगाऊंगी तो इस तरह से तैयार करूँगी। तो चलिए अब सीड लगाते हैं। सीड लगाने से पहले मैंने जितने भी रेक्टेंगुलर पॉट्स हैं या छोटे वाले पॉट हैं जिनमें मैं और भी सीड लगाने वाली हूँ, तो उनको पहले आप पानी से अच्छे से गीला कर लीजिए, क्योंकि मिट्टी गीली रहेगी तो बाद में हमें वाटरिंग नहीं करनी पड़ेगी, जिससे कि सीड इधर उधर नहीं होंगे। तो चलिए देख लीजिए फटाफट से कौन कौन से सीड मैंने मंगाए हैं। ये जो कॉम्बो मिला है इसमें कौन कौन से सीड हैं, तो ढेर सारे सीड का कॉम्बो मुझे मिल गया है। ये अच्छे से ग्रो होंगे या नहीं होंगे सारा रिज़ल्ट आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए कुछ जो सीड्स हैं जैसे गजेनिया के हैं, साथ ही क्रिसेंथेमम के हैं, टिथोनिया के हैं, ल्यूपिन के हैं, कॉस्मोस है, साल्विया है, पॉपी है और डेजी है, साथ ही हॉलीहॉक, आइस प्लांट, पिटूनिया, डाइंथर, साथ में 3-4 ऑर्नामेंटल प्लांट भी हैं और मैरीगोल्ड के भी हैं। मुझे कूचिया प्लांट के भी मिले हैं इसमें सीड। तो ये पूरा कॉम्बो था जो कि मुझे 100 रुपीज़ में ही मिला है। और ये पता नहीं देखिए ग्रो होते हैं या नहीं होते हैं। जरबेरा के भी सीड हैं इसमें, ये देखिए लुपिन के हैं, मैंने बताया, बर्बीना, डहेलिया, जरबेरा, इस तरह के ढेर सारे सर्दियों वाले बीज मुझे मिले हैं। तो सीड सारे हेल्दी दिख रहे हैं। आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, किसी भी जो ऐप है जैसे कि मीशो से मंगा सकते हैं या फिर आप अमेज़न से मंगा सकते हैं, जहाँ भी आपको मिल जाए एक बार मंगा लीजिए और फिर इस तरह से ग्रो करेंगे। चलिए ग्रो करके आपको दिखाती हूँ कि ये ग्रो होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये देखिए बाल्सम, डेजी और कॉस्मोस जैसे पौधों के भी जो सीड हैं वो मुझे मिले हैं। तो अब चलिए इनको ग्रो करते हैं और ग्रो करके फिर आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ। तो किसी भी तरह के सीड्स को ग्रो करने के लिए सबसे अच्छा होता है कि जो भी आपने सॉइल मिक्स लगाया है उसको पहले गीला कर दीजिए, क्योंकि मिट्टी गीली रहेगी तो जो बीज हैं वो बाद में पानी जब हम देते हैं तो इधर उधर हो जाते हैं, तो वो नहीं होगा इसलिए। और यहाँ पे देखिए एक पॉट में मैंने लगा दिया है इस तरह से, कुछ मैंने पार्टीशन किए हैं, 3-3 का पार्टीशन करके मैंने लगाए हैं पौधे। तो आप इस तरह से देखिए लगा सकते हैं। चलिए मैं लगा के भी आपको दिखाती हूँ दूसरे वाले पॉट में। तो यहाँ पे मैंने कुछ छोटे छोटे स्टिक ले लिए हैं जिनसे मैंने 2-2 पार्ट में पार्टीशन किया है, मतलब एक जो पॉट है उसमें 3 पार्ट किया है और इसमें जो है 3-3 तरह के फ्लावर्स के बीज मैं लगाने वाली हूँ। तो इस तरह से पार्टीशन कर लेंगे। और जो मुझे पैकेट मिले हैं ना, ये वाले जिनमें मुझे मिले हैं, तो ये स्टिकर ऊपर लगे हुए हैं, सारे ही फ्लावरिंग प्लांट्स के नाम इस पे हैं। तो जिनको भी मैं यहाँ पे ग्रो करूँगी तो उनके साथ इस स्टिक में इस जो बैग मिली है छोटी वाली, तो इसको भी यहाँ लगा दूँगी, ताकि आगे चल के जब सैपलिंग्स आएंगी तो मुझे आइडिया लगेगा कि कौन से फ्लावर्स में ग्रोइंग हो रही है और कौन से में ग्रोइंग नहीं हो रही है। तो ये काफ़ी अच्छा होगा। आपके पास कोई और आइडिया है तो आप लगा सकते हैं। मुझे फ़िलहाल यही समझ में आया, क्योंकि अभी मैं टेरेस पे हूँ तो फिर मुझे जो आइसक्रीम स्टिक होती है उस पर भी आप नाम लिख करके और इस तरह से लगा सकते हैं। तो बीजों को ऊपर ऊपर डाल के एकदम हल्के हल्के हाथों से इस तरह से हम जो है दबा देंगे, बहुत नीचे नहीं करना है बीजों को, क्योंकि कुछ सीड जो हैं वो बहुत ही महीन हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, जैसे पिटूनिया हुआ और भी कई तरह के हैं, डाइंथस हुआ। तो इन सब के बीजों को बहुत हल्के हाथ से हमें फैलाना है और एकदम हाथ सूखा रखिए, नहीं तो ये चिपक जाएंगे हाथ में। इसके साथ ही ये जो पन्नी मुझे मिली है इसको मैंने उल्टा कर दिया है, क्योंकि जो इस पर स्लिप लगी हुई है वो पानी में भींगे ना और ख़राब ना हो, ताकि मुझे नाम का आइडिया लगता रहे कि कौन से में कौन सा सीड मैंने लगाया है। तो इस तरह से देखिए मैंने अपना दिमाग लगाया है। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वैसे आइसक्रीम स्टिक पे नाम लिख करके परमानेंट मार्कर से आप लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा समय बचाने के लिए मैंने ये ट्रिक लगाई है। तो इस तरह से सारे सीड को आप ग्रो कर सकते हैं सारे ही पॉट्स में, और बहुत सावधानी रखिएगा सीड ग्रो करते समय। जब हम सीड लगा लेंगे, मतलब इसमें ग्रो कर लेंगे, इसके बाद जो है
हम इस पॉट को सेमी शेड एरिया में रखेंगे। अभी हमारे तरफ बारिश हो रही है, तो बारिश में तो बिल्कुल भी नहीं रखिएगा और ना ही तेज़ धूप में इसको रखना है। किसी शेड में रखिएगा जहाँ से छन के धूप आ रही हो, खुले में हो ये, लेकिन पानी बारिश का ना आए और साथ ही जो है इस पर डायरेक्ट दिन भर की धूप ना लगे, नहीं तो सीड ग्रो नहीं होंगे। तो सेमी शेड एरिया में इसको हम रखेंगे और पानी जब अगली बार देना होगा तो एकदम मिट्टी सूख जाएगी जब ऊपर की, तभी हम सीड को पानी देंगे। और अभी तो ये 5 से 7 दिन एकदम आराम से चलेगा जितना इसको मैंने गीला कर दिया है। तो सारे सीड को मैंने इस तरह से ग्रो कर लिया है। सब में मैंने जो स्टिकर था वो भी लगा दिया है ताकि मुझे पता चलता रहेगा कि इनके नाम क्या हैं। और इस तरह से इसको मैंने एक शेड के नीचे रख दिया है जहाँ पे आधे घंटे 1 घंटे की धूप आएगी सुबह या शाम की। तो अगर सारे सीड हेल्दी हुए तो 5 से 7 दिनों में हल्का हल्का जो ग्रोइंग होता है वो होने लगेगा। अगर कुछ बीज अच्छे नहीं निकले तो हो सकता है वो ग्रो ना हो। तो चलिए ये 3 दिन के बाद का अपडेट मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे ये मेरे सनफ्लावर के जो सीड मैंने लगाए हैं वो काफ़ी अच्छे ग्रो कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये सनफ्लावर है, ध्यान से देखेंगे तो ये सारे ही सीड ग्रो हो चुके हैं सनफ्लावर के। तो अब ये फ्लावरिंग कैसी करेंगे ये आगे मैं अपडेट करूँगी आपके साथ जब ये फ्लावरिंग करने लगेंगे। तो साथ ही यहाँ पे जो सीड मैंने लगाया है इसमें भी कहीं इक्का दुक्का मुझे दिख रहा है, जो सीडलिंग्स हैं वो निकल रही हैं। ये कॉस्मोस के सीड हैं जिनमें थोड़े थोड़े जो साइन दिख रहे हैं कि ग्रोइंग आ रही है कहीं कहीं इक्का दुक्का, तो ये भी ठीक ठाक लग रहे हैं कि हो जाएंगे। साथ ही ये वाले जो सीड हैं ये डेज़ी के हैं और इसमें भी अच्छी ग्रोइंग हुई है। देखिए सारे सीड इसमें भी लग रहा है कि ग्रो हो जाएंगे। तो इस तरह से कुछ बीज अच्छे निकले हैं लेकिन कुछ अभी जो है बिल्कुल साइन नहीं दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह के सीड मुझे मिले थे और मैंने ग्रो किए हैं, कुछ जर्मिनेट होने लगे हैं, देख करके खुशी भी हो रही है और लग रहा है कि सारे ही सीड जर्मिनेट हो जाएंगे। तो आप भी एक ट्रायल ले सकते हैं। जब ये फ्लावरिंग करेंगे तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी इनकी फ्लावरिंग। तो कुछ सीड जो हैं अच्छे से जर्मिनेट हो रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं इसका रिज़ल्ट, और कुछ जो अभी रिज़ल्ट नहीं दे रहे हैं तो वो भी आगे ग्रो हो जाएंगे और मैं शॉर्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर ये सारे आइडिया और सारी प्रिपरेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिए जिनको गार्डनिंग पसंद है। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो गार्डनिंग से रिलेटेड सारे टिप्स और ट्रिक्स मैं शेयर करती रहती हूँ, तो इसलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, खूब ढेर सारा शेयर करिए। फिर एक नए वीडियो के साथ जल्द ही मिलेंगे। अगर कोई डाउट रह गया है तो कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई करूँगी। तो फिर मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।